24 साल तक एक लड़की अपने ही घर के बेसमेंट में कैद होती है और किसी को पता नहीं चलता। उनके परिवार वालों से बोला जाता है कि वो भाग गई है और 1984 में जाकर उसने एक संस्था ज्वाइन कर ली है और अब वो घर पर कभी नहीं आएगी। कुछ टाइम बाद उनके घर के बाहर एक बच्चा मिलता है जो कि बताया जाता है वो उसी लड़की का था जो घर छोड़कर भाग गई थी और उसने उस बच्चे को बाहर लाकर इसलिए रख दिया जिससे कि उसकी परवरिश अच्छे से हो सके। दोबारा से यही सब होता है, एक बच्चा और मिलता है और यही बताया जाता है कि इसने इसलिए छोड़ दिया जिससे कि उसकी परवरिश अच्छी हो सके। और ये केवल एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार होता है। आखिर क्या था इन सब के पीछे और उस लड़की को 24 साल तक एक बेसमेंट में क्यों रखा गया और 24 साल तक वो जिंदा कैसे रही? ये कहानी जितनी ज्यादा सुनने में भयानक लगती है, अगर उसकी तह तक घुसेंगे तो और भी ज्यादा भयानक हमें लगती जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ही हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सो वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड अनुराग। मेरा नाम है अनुराग और हम करेंगे अनफिल्टर्ड बातें और एक्सप्लोर करेंगे काफी सारी मिस्टीरियस एंड अनचार्टेड स्टोरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लड़की की कहानी। ये कहानी है ऑस्ट्रिया की एम्स्टर्डम की, जहाँ पर जोसेफ और रोजमेरी रहते थे। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। इनके 7 बच्चे थे, जिनमें से एक एलिजाबेथ थी। 7 बच्चों में से एलिजाबेथ और जोसेफ की इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, तो जोसेफ और एलिजाबेथ के बीच में काफी ज्यादा अनबन रहती थी, काफी ज्यादा लड़ाई होती थी और काफी ज्यादा तू मैं होती थी। जोसेफ को ये सब कुछ पसंद नहीं था और एलिजाबेथ की अपनी मम्मी से काफी ज्यादा बनती थी। एलिजाबेथ काफी ज्यादा सुंदर थी। एलिजाबेथ के पिता, जिसका नाम जोसेफ था, वो काफी ज्यादा रिच थे। उनकी फैमिली में कोई भी कमी नहीं थी, उनकी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट थी और एक बिजनेसमैन थे। वो काफी ज्यादा घूमना पसंद करते थे और उनका काफी ज्यादा शहर में नाम था, लेकिन उनकी बेटी से उनकी नहीं बनती थी, ये उनको पसंद नहीं था। एक दिन जब जोसेफ कुछ काम कर रहा था, उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई और एलिजाबेथ जब उसके पास आती है तो वो उससे मदद मांगता है कि मुझे एक छोटा सा काम है, क्या मेरे साथ चलोगी और मेरी मदद करोगी? वो बोलती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आपकी मदद कर दूंगी। और जब एलिजाबेथ उसके साथ जाती है तो वो पीछे से उसके कुछ मारता है और एलिजाबेथ वहीं बेहोश हो जाती है। मतलब एलिजाबेथ के उसने पीछे से कुछ मारा जिससे कि वो बेहोश हो जाए और उसको ले जाकर अपने ही घर के एक बेसमेंट में रख देता है, जिस बेसमेंट के बारे में किसी को नहीं पता था। उस बेसमेंट के बारे में केवल जोसेफ को पता था, ना उसकी बीवी को पता था, ना उसके बाकी बच्चों को पता था। वो एक सीक्रेट बेसमेंट था जो कि काफी ज्यादा अच्छे से बनाया गया था और वहाँ पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं आती थी। वहाँ सारी फैसिलिटीज थी जिससे कि खाना बनाया जा सकता था, जिससे कि अपना जो डेली का वर्क होता है वो किया जा सकता था। काफी ज्यादा छोटी जगह थी और उसका रास्ता एक सीक्रेट जगह से जाता था। तो ये जानकर तो काफी ज्यादा हैरानी होगी कि जिस घर में जोसेफ इतने टाइम से रह रहा था, उनके बच्चे इतने टाइम से रह रहे थे, उनकी बीवी इतने टाइम से रह रही थी, उनको किसी को इस जगह के बारे में नहीं पता था। जिस दिन एलिजाबेथ को किडनैप करके उसने अपने बेसमेंट में रखा था वो दिन था 28 अगस्त 1984। जोसेफ जब एलिजाबेथ को बेसमेंट में छोड़कर आता है और वापस ऊपर आता है तो वो अपनी बीवी रोजमेरी से कहता है कि एलिजाबेथ घर छोड़कर चली गई है और उसने जाकर एक संस्था ज्वाइन कर ली है, वो वापस कभी नहीं आएगी। उसकी बीवी परेशान होती है, रोती है, बट वो उसको आश्वासन देता है कि अब वो एक संस्था ज्वाइन कर चुकी है और वो अब कभी नहीं आएगी। शायद हो सकता है मेरी और उसकी लड़ाई की वजह से उसके मन में ये विचार आया और वो हमें छोड़कर चली गई। कुछ टाइम तक वो रोती है, बट हाँ, अपने आप को वो सही कर लेती है, क्योंकि उसको मानना था कि वो घर छोड़कर चली गई है बट अपनी लाइफ वो खराब नहीं कर सकती। अब जोसेफ का अपने ही बेसमेंट में उसको किडनैप करके रखने का क्या मकसद था ये किसी को नहीं पता था, केवल जोसेफ के अलावा। एलिजाबेथ काफी ज्यादा परेशान हो गई कि मेरे ही पापा ने मुझे ही एक बेसमेंट में बंद कर रखा है, और एलिजाबेथ को ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी जब उसको लेके आया जा रहा था, जिससे कि एलिजाबेथ कहीं भाग ना पाए। जोसेफ डेली अपने घर से खाना लेकर उस बेसमेंट में आता था, किसी को बिना बताए। कुछ बहाना बनाकर आता था, कभी कुछ कर आता था, लेकिन एलिजाबेथ को डेली खाना देता था, सुबह का नाश्ता देता था, हर चीज उसको प्रोवाइड करता था। जोसेफ ने अपनी बेटी के साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। एलिजाबेथ केवल 18 साल की थी जब उसको उस तहखाने में लेकर आया गया था और उसने उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करना भी चालू कर दिया। कुछ टाइम तक वो करता रहा और किसी को कुछ पता नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि एलिजाबेथ सच में भाग गई और उसने एक सत्संग ज्वाइन कर लिया, वो अब हमारे पास कभी लौट कर नहीं आने की। लेकिन जोसेफ का कुछ अलग ही प्लान था। उसने उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया, काफी बार किया, और एक दिन एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है। जोसेफ उसका अबॉर्शन नहीं करवाता और उससे बोलता है कि ये बच्चा कैरी करना है और इसको जन्म देना है, और वो कुछ टाइम बाद अपने बच्चे को उसी तहखाने में, उसी बेसमेंट में जन्म देती है, जो कि 1988 में हुआ था। थोड़े टाइम बाद चलकर एलिजाबेथ दोबारा प्रेग्नेंट होती है और इस बार भी जोसेफ बोलता है कि इसको भी कैरी करना है, इसे मारना नहीं है। एलिजाबेथ अपने दूसरे बच्चे को भी उसी तहखाने में, उसी बेसमेंट में जन्म देती है।
और ऐसा केवल 2 बार नहीं हुआ, एलिजाबेथ पूरे 7 बार प्रेग्नेंट हुई और उसने 7 बच्चों को जन्म दिया और उसने एक भी बार उसका अबॉर्शन नहीं करवाया। एलिजाबेथ का एक जब बच्चा हुआ था वो पैदा होते ही मर चुका था। और कमाल की बात यह है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ कितनी बार सेक्सुअली असॉल्ट किया ये किसी को अंदाजा तक नहीं था। उसने उसको 7 बार प्रेग्नेंट किया जिसमें से एक बार उसका बच्चा मर चुका था। अब एलिजाबेथ के 6 बच्चे थे जिसमें से जोसेफ 3 बच्चे अपने घर पर ले गया था बेसमेंट से ऊपर। जब बच्चे पैदा होते थे उसमें से एक बच्चा वो ले जाता था और अपने घर के बाहर छोड़ देता था और उसकी बीवी से कहता था कि एलिजाबेथ ने शादी कर ली है और किसी के साथ उसने फिजिकल रिलेशन बना लिया है और वो प्रेग्नेंट होने के बाद हमें अपना बच्चा सौंप गई जिससे कि हम उसका ध्यान रख सकें। और उसकी मम्मी रोजमेरी ये मान जाती है और उस बच्चे का ध्यान अपने बच्चे की तरह रखते हैं जिससे कि उन्हें लगे कि एलिजाबेथ हमारे साथ ही रहती है। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार उसने किया। 3 बच्चे ऊपर थे और 3 बच्चे उस बेसमेंट में थे। उन 3 बच्चों ने एक भी बार सूरज की किरण नहीं देखी थी, एक भी बार वो बाहर नहीं निकले थे और एक भी बार उन लोगों ने किसी को देखा नहीं था। केवल अपनी मम्मी को देखा था और केवल वो जो शैतान जोसेफ आता था उसको देखा था। एक छोटी सी जगह पर वहीं सब कुछ हो रहा था। उन लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा था। उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा था केवल उस छोटी सी जगह पर। कुछ टाइम बाद ये सब कुछ डेली होता रहा और जोसेफ कभी कभी बीच में अपनी ट्रिप्स भी करता था जिससे कि किसी को पता ना चले कि ऐसा कुछ चल भी रहा है। वो ये सब करने के बावजूद भी काफी ज्यादा टेंशन फ्री रहता था। उसको ऐसा लगता था कि कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा और ऐसा ही हुआ, उसको कोई नहीं पकड़ पाया। 24 साल तक उसने अपनी ही खुद की बेटी को एक तहखाने में रखा, उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसके साथ 7 बच्चे किए जिसमें से एक मर गया और 3 को ऊपर ले गया और 3 को उस तहखाने में रखा। कोई पता नहीं कैसे अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, बट हाँ ये सब कुछ रियल था। एलिजाबेथ के सामने पता नहीं क्या क्या आ रहा था, क्या क्या उस पर बीत रही थी। वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही थी क्योंकि अब वो माँ बन चुकी थी। अप्रैल 19, 2008 एलिजाबेथ के 6 बच्चे थे जिसमें से 3 ऊपर थे और 3 नीचे। जो कि 3 नीचे थे उसमें से एक बच्चे का नाम था क्रिस्टीन। उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होती है और उसको हॉस्पिटल ले जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था वरना उसकी मौत हो सकती थी। एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा भीख मांगती है जोसेफ से जब वो उससे मिलने आता है और बोलती है कि प्लीज़ इसको हॉस्पिटल ले जाओ, आप मेरे को कहीं मत लेके जाओ, इसको बस हॉस्पिटल पहुंचा दो, इसकी जान बचा लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इसको भी कुछ नहीं पता है कि आखिर हो क्या रहा है इसके साथ, बट इसकी प्लीज़ जान बचा लो। और काफ़ी ज़्यादा भीख मांगती है कि मेरे बच्चे की जान बचा लो, प्लीज़ मेरे बच्चे की जान बचा लो। जोसेफ एलिजाबेथ की बात सुनकर मान जाता है कि हाँ उसके बच्चे को वो हॉस्पिटल लेकर जाएगा, लेकिन एक शर्त थी कि वो केवल उस बच्चे को लेकर जाएगा। और जैसे ही क्रिस्टीन को वो हॉस्पिटल लेकर जाता है तो क्रिस्टीन को जैसे ही डॉक्टर देखते हैं वो लोग थोड़े हक्के बक्के हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी इंसान देखा ही नहीं था। वो काफी ज्यादा गोरा था, काफी ज्यादा वाइट हो चुका था क्योंकि उसको ना सूरज की किरण मिली, ना अच्छे से एयर मिली। उसकी बॉडी ऐसी थी जिसमें काफी ज्यादा विटामिन और काफी ज्यादा चीजों की कमी थी। तो डॉक्टर को उसका इलाज करने से पहले या कुछ भी करने से पहले उसकी माँ से मिलना था। हम इसकी माँ से मिलना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं इसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी क्यों है। उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसको कभी सूरज की किरण नहीं मिली हो। क्रिस्टीन के लिए भी ये सब कुछ नया था क्योंकि उसने कभी ये दुनिया देखी नहीं थी। वो बच्चा केवल एक पिंजरे में कैद था तो उसने ये सब कुछ नहीं देखा था। उसके लिए ये सब कुछ नया था, लोग भी नए थे और उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ी भी दुनिया है। और ये केस काफी ज्यादा बड़ा बन चुका था ऑस्ट्रिया में क्योंकि पहली बार किसी डॉक्टर ने ऐसे इंसान को देखा था जिसके शरीर में विटामिन डी बिल्कुल नहीं था। तो ये हर न्यूज़ पे आने लगा, हर जगह आने लगा। और जोसेफ ने अपने बेसमेंट में एक टीवी भी लगवाया था। एलिजाबेथ टीवी देख रही थी जिस टाइम वो न्यूज़ आ रही थी कि डॉक्टर का कहना ये है कि हमें पहले इसकी मम्मी से मिलना है वरना हम इसका इलाज स्टार्ट नहीं कर सकते। और जब जोसेफ से पूछा जाता है कि इसकी मम्मी कहाँ है, पहले हमें उससे मिलना है उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, तो जोसेफ बोलता है कि इसकी जो माँ थी वो इसको हमारे घर के बाहर छोड़कर चली गई थी और वो एक सत्संग में ज्वाइन हो गई थी और वो प्रेग्नेंट होती थी तो वो अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ जाती थी जिससे कि हम उनकी देखभाल कर सके। न्यूज़ देखने के बाद एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि अगर मैं उनके पास नहीं गई तो वो मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और हो सकता है मेरे बच्चे की जान चली जाए। जोसेफ जब आता है तो एलिजाबेथ उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं अपने बच्चे की जान नहीं गंवाना चाहती, मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगी जिससे कि तुम पकड़े जाओ, प्लीज मुझे ले चलो। वो काफ़ी ज़्यादा भीख मांगती है कि मेरे को ले चलो, मेरे को ले चलो और मेरे को ले चलो। एंड फाइनली जोसेफ मान जाता है। 24 साल बाद एलिजाबेथ उस तहखाने से बाहर निकलने वाली थी, उस बेसमेंट से पहली बार बाहर निकलने वाली थी। एलिजाबेथ को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो सबसे पहले उसे पुलिस ने पकड़ लिया कि तुमने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, तुम उनको पैदा करके अपने घर पे क्यों छोड़ देती थी, खुद क्यों नहीं पालती थी। और ये केस होता है उसके ऊपर वो केस लगाया गया। कुछ टाइम बाद एलिजाबेथ ने कन्फेस किया कि
उसने ये सब नहीं किया, बल्कि वो तो 24 साल से एक तहखाने में कैद थी और उसके पापा ने ही उसको कैद कर रखा था। पुलिस वाले जब पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, तो वो पूरी कहानी बताती है कि मेरे से पापा ने मदद मांगी, मैं उनके साथ गई, उन्होंने मेरे को बेहोश किया और वो एक तहखाने में लेकर चले गए, जिस तहखाने में वो पूरे 24 साल बंद रही। उस 24 साल में उसके 7 बच्चे हुए जो कि उसके पापा के थ्रू ही हुए थे। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि इतना रेस्पेक्टेड मैन, इतना सिंसियर मैन ये सब कुछ कैसे कर सकता है। और जब बाद में उससे पूछताछ हुई तब पता चला कि हाँ, ये सब कुछ सच है और एलिजाबेथ के पापा जोसेफ ने ये सब कुछ किया था। जोसेफ ने बताया कि एलिजाबेथ बचपन से ही मेरे से चिढ़ती थी और मेरे से लड़ती रहती थी, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव था और वो काफी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए ही उसने ये सब कुछ किया, क्योंकि उसको एलिजाबेथ का ये नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जब पुलिस वालों ने उस बेसमेंट की चेकिंग करी तब देखा गया कि ये सब कुछ प्लानिंग से बनाया गया था। जोसेफ ने पहले से ही ये सब कुछ प्लान कर रखा था कि मैं एक बेसमेंट बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। हो सकता है एलिजाबेथ के जन्म के बाद ही उसने ये सब कुछ प्लान किया था, क्योंकि एक बुक हटाते थे वहां से उसका रास्ता खुलता था और वो बुक अगर लगी रहती थी तो उसका रास्ता नहीं खुलता था। और एलिजाबेथ के जन्म के बाद ही उसने ये सब कुछ किया था। तो काफी लोगों का मानना ये भी है कि एलिजाबेथ के जन्म के बाद ही उसने सोच लिया था कि उसके साथ यही करना है और अपनी ही बच्ची के साथ ऐसे दुष्कर्म करने हैं। कुछ टाइम बाद जोसेफ को सजा सुनाई गई और उसको उम्र कैद की सजा दी गई और आज भी वो एक ऑस्ट्रिया की जेल में है। एलिजाबेथ का परिवार अब एक साथ रहते तो हैं और काफी ज्यादा खुश हैं, बट अब वो कहीं चर्चा में नहीं है, क्योंकि एलिजाबेथ ने अपने 24 साल बर्बाद किए और उसके बच्चों ने काफी टाइम एक अंधेरे भरी दुनिया में गुजारा था। उसके जो 3 बच्चे थे जो उसकी माँ संभाल रही थी, वो भी अपनी माँ से कभी नहीं मिले थे। तो अब एलिजाबेथ उन 6 का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी। एलिजाबेथ अब अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी और जोसेफ को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, क्योंकि उसे उम्र कैद हो गई थी। कुछ टाइम बाद जोसेफ का इंटरव्यू हुआ जिसमें वो बोलता है, मुझे अपने परिवार की बहुत ज्यादा याद आ रही है और मैं आशा करता हूँ कि मैं उन लोगों से मिलूंगा भी और एलिजाबेथ मुझे माफ कर देगी। जो भी मैंने किया मैं उसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं एलिजाबेथ से क्षमा मांगता हूँ और मुझे यकीन है वो मुझे माफ कर देगी। लेकिन एलिजाबेथ आज तक अपने पापा से कभी जेल में मिलने नहीं गई, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद मेरे हिसाब से तो कोई किसी को माफ नहीं कर सकता। अब जेल में जोसेफ अपनी जिंदगी गुजार रहा है और एलिजाबेथ अपने बच्चों के साथ और अपनी मम्मी के साथ एक अलग जिंदगी गुजार रही है। लेकिन इस केस में एक पॉइंट मुझे जो लगा वो ये लगा, क्या रोजमेरी को इस सब के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो उसका पति था और उसने कब क्या बनवाया होगा, कब उसने स्ट्रक्चर तैयार किया, उसको ये तक नहीं पता था उस घर में बेसमेंट था या नहीं, ये भी नहीं पता था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट लगा मुझे। जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया कि रोजमेरी का भी शायद हो सकता है इसमें हाथ हो, बट जोसेफ ने उसे बचा लिया हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उसके घर में एक बेसमेंट है जो कि स्टार्टिंग से रह रही हो और उसे कुछ पता ही नहीं है। बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ, हो सकता है रोजमेरी बेकसूर हो। तो ये कहानी थी एक ऐसे बाप की जिसने अपनी बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म किया, उसके साथ 7 बच्चों को जन्म दिया और फिर भी उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। एलिजाबेथ के 24 साल बर्बाद हुए, उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई, क्योंकि उनके पिता का नाम उन्हीं के दादा का नाम था। ये केस काफी ज्यादा चर्चा में रहा कि एक बाप ने अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको केस डॉक्यूमेंट्री सुनना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और एक कमेंट कर जरूर जाना कि आप लोग जोसेफ के बारे में और एलिजाबेथ के बारे में क्या बोलना चाहोगे। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में।